नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर संग्राम छिड़ा हुआ है। संग्राम इसलिए छिड़ा हुआ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभर के सामने है। 13 सीटों पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट के बीच जिस तरीके से महाराष्ट्र में मजबूती के संकेत दिए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन दोनों राजनीतिक दलों से कमजोर 2019 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दी थी। इसी आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के वक्त मुख्यमंत्री चेहरे से लेकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तक चर्चा की गई। दिल्ली पहुंचते हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन इस बार बड़ा तख्ता पलट करने की तैयारी में महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में किस तरीके से रणनीतियां तैयार की जाएंगी, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर 52 सीटों पर एनडीए गठबंधन में अजीत पवार की पार्टी को चुनाव लड़ाने पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अजीत पवार की 80 से 90 सीटों तक मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर 52 सीटों पर ही सहमति बन पाई है। 29 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तक कोई फैसला किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं किया गया है, यानी कि 29 सीटों पर पेश फंसा हुआ है। देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार क्या फिर से यहाँ पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन का रुख करते हुए नजर आएंगे या चाचा शरद पवार के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अजीत पवार ने बीते दिनों जिस तरीके से बारामती सीट से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया, तो उसके बाद एक बयान दिया कि पारिवारिक रिश्तों को राजनीति के चलते खराब नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अजीत पवार जो आगामी वक्त में एनडीए गठबंधन में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और आने वाले वक्त में यहाँ पर कोई बड़ा सियासी कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं। देखना यह होगा कि आरएसएस के द्वारा जिस तरीके से अजीत पवार की भूमिका पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, उसके बाद अजीत पवार यहाँ पर राजनीतिक रूप से अपने आप को रोक पाते हैं या फिर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।